एक नदी किनारे छोटा सा एक गांव था। उस गांव में एक काशी नाम का एक लड़का रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था। काशी बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था। वह रोज़ अपनी माँ से सोने से पहले कहानी सुना करता था। माँ भी उसे रोज़ अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी और काशी आराम से सो जाता था। एक दिन वह माँ से बोला कि माँ, आज एक बहुत ही अच्छा कहानी सुना दे। माँ ने उसे स्वर्गलोक की कहानी सुनाई। काशी को कहानी सुनकर इतना सुंदर लगा कि वह स्वर्ग देखने के लिए जिद करने लगा। माँ ने उसे बहुत बार समझाया कि बेटा, हम इंसान क्या, कोई भी स्वर्गलोक का दर्शन नहीं कर सकता। काशी उदास होकर रोने लगा और रोते रोते सो गया। काशी को एक सपना दिखाई दिया कि एक चमकते हुए भगवान उसके सामने खड़े हैं और उससे कह रहे हैं कि बेटा, स्वर्ग देखने के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है। तुम जब चिड़ियाघर देखने जाते हो तब पैसे देकर टिकट लेते हो, उसी प्रकार स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार पैसे देने पड़ेंगे। काशी सपने में सोचा कि मैं दादी से पैसा मांगूंगा, लेकिन भगवान ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे पैसे नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का पैसा चलता है। भगवान ने काशी को एक डिब्बा पकड़ाते हुए बोले कि इसको एक मामूली डिब्बा मत समझना, इसको अपने पास संभाल कर रखना। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो 1 रुपये इसमें आ जाएगा, और जब तुम कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपये इसमें से उड़ जाएंगे। जब यह डिब्बा भर जाएगा तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब काशी की नींद खुली तो उसने अपने तकिए के नीचे एक डिबिया देखी। डिबिया लेके वह बहुत खुश हुआ। उस दिन उसकी माँ ने एक पैसा दिया और काशी से पैसा लेकर बाजार चला गया। उसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा। वह बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहना हुआ था और भूख के मारे बुरा हाल था। उस बूढ़े आदमी ने जब काशी को देखा तो उससे कुछ खाने के लिए मांगने लगा। काशी ने उस आदमी को बिना पैसे दिए जाना चाहता था। इतने में उसने अपने स्कूल के एक टीचर को सामने आते देखा। वह काशी को हमेशा से मानते थे। काशी ने जब अपने टीचर को देखा तो उस बूढ़े आदमी को पैसे देने दिया। टीचर ने देखा कि काशी एक बूढ़े आदमी की मदद कर रहा है तो उसको बहुत अच्छा लगा। काशी को अपने पास बुलाया और बोले कि काशी, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम दूसरों की मदद भी करते हो। ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। काशी अपने घर जाने लगा और रास्ते में सोचते हुए जा रहा था कि उस डिबिया में 1 रुपये तो आ गए होंगे। घर जाकर के डिबिया को देखा तो वह खाली पड़ी थी। काशी उदास हो गया और फिर से रोने लगा। वह रोते रोते सो गई। काशी फिर से सपना देखा। सपने में उसे फिर से वही भगवान दिखने लगे। काशी ने भगवान से कहा, भगवान, आपने कहा था कि कोई पुण्य काम करोगे तो तुम्हारे डिब्बे में 1 रुपये आ जाएंगे। तो मैंने उस आदमी की मदद की, फिर भी रुपये नहीं आए। क्या यह पुण्य का काम नहीं है? तब भगवान बोले, तुमने अपने टीचर को देखकर उस आदमी को पैसे दिए ताकि टीचर मेरी प्रशंसा करे। ऐसे करने से स्वर्गलोक का दर्शन कैसे होगा? जो काम से लाभ मिलता है और उस काम को अच्छा माना जाए वह तो व्यापार है, अरे पुण्य थोड़े है। दूसरे दिन काशी की माँ काशी को 5 रुपये दिए। काशी ने उस 5 रुपये से 2 केले खरीदे। काशी का दोस्त सोहन काफ़ी दिनों से बीमार था तो उसने सोचा कि चलो आज उससे मिलते हैं, और काशी उसके घर चला गया। सोहन को देखने उसके घर एक डॉक्टर आए थे। डॉक्टर ने कुछ दवा दिया और उसकी माँ से कहा कि आज इसको कुछ फल खाने को देना। सोहन की माँ बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोला, डॉक्टर साहब, मैं दिन भर मजदूरी करती हूँ और जो कुछ थोड़ा पैसा मिलता है उससे हम लोग अपना पेट भरते हैं। इस समय बेटे की तबीयत खराब होने की वजह से कितने दिनों से काम पर नहीं जा सकी। मेरे पास फल खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। काशी ये सब सुन रहा था। उसने सोहन की माँ से बोला, आंटी, आप टेंशन मत लो, मेरे पास अभी 2 केले हैं, आप सोहन को खिला दो। सोहन की माँ थोड़ा खुश हो गई और काशी को आशीर्वाद देने लगी। काशी सोहन से मिलकर अपने घर चला गया। घर जाकर जब डिबिया को खोल के देखा तो उसमें 2 रुपये चमक रहे थे।
एक दिन काशी अपने घर के सामने खेल रहा था। उसकी छोटी बहन वहाँ आई और उसका कुछ खिलौने उठाने लगी। काशी अपनी बहन से बोला, बहन मेरा खिलौना मत उठाओ। फिर भी उसने नहीं मानी। जब वह नहीं माना तो काशी ने अपने बहन को थोड़ा सा पीट दिया। उसकी बहन रोने लगी। शाम में जब अपना डिबिया खोला तो देखा कि उसमें जो पहले 2 रुपए पड़े थे उड़ गए। काशी समझ गया था कि मैं अपनी बहन को मारा, शायद इसलिए डिबिया में से 2 रुपए उड़ गए। वह बहुत अफसोस किया और उसने अगले से निश्चय किया कि कोई भी बुरा काम नहीं करेगा। मनुष्य अपने जीवन में अच्छा काम करता है तो उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है, और जब वो बुरा काम करता है तो उसका स्वभाव बुरा हो जाता है। काशी पैसे की लोभ से अच्छा काम करता था और लोगों की मदद भी करता था, लेकिन फिर काशी बदल गया और धीरे धीरे उसका मन अच्छा काम करने में लगने लगा। काशी के अच्छे से उसकी डिबिया पैसे से भर गया। काशी अपनी भरी हुई डिबिया को देखा तो बहुत खुश हो गया और उसे अब लेकर एक बगीचे में गया और वहां जाकर बैठा गया। काशी ने देखा कि बगीचे में एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा है। काशी दौड़कर उस आदमी के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? काशी बोला, बाबा मैं तो अभी जवान हूँ, अभी तो मैं ऐसे कितने डिबिया रुपए जमा कर सकता हूँ और ये भी नहीं पता मुझे कितने दिनों जीना है। आप तो बूढ़े हो गए हो, पता नहीं अब आप दूसरी डिबिया भर पाओगे कि नहीं, इसलिए आप मेरी डिबिया ले लो। उस बूढ़े आदमी ने काशी की बात मान ली और उससे कहा कि ये डिबिया ले लिया, और उस आदमी ने काशी को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उसके पीठ पर रखा तो काशी की आंखें बंद हो गई और उसे स्वर्ग दिखने लगा। उसे उसी समय की स्वर्गलोक का दर्शन हो गया। इतना सुंदर स्वर्ग देखकर वो चौंक गया और बहुत खुश हुआ। जब काशी ने अपनी आंखें खोली तो उस बूढ़े आदमी के जगह पर अपने सामने उस सपने वाले भगवान को देखने लगा। भगवान बोले, बेटा जो इंसान अच्छा काम करता है उसका स्वर्ग ही घर बन जाता है, और तुमने तो अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। अगर तुम ऐसे ही अच्छे काम करते रहोगे तो तुम्हें स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जीवन में सबकी मदद भलाई करते रहो तो अंत में स्वर्ग ही मिलेगा। भगवान इतना कहकर लुप्त हो गए और काशी हमेशा के लिए अच्छे मार्ग पर चलने लगा। सारांश, इस स्वर्गलोक का दर्शन की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, लोगों की किसी भी परिस्थिति में मदद करनी चाहिए और किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और न ही लालच करनी चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक ऐसा ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।